हेलो, नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों, फिर से हम लेकर आ गए आपके लिए एक और वीडियो। और वीडियो की कहानी ऐसी है कुछ कि बहू ने मचाया आतंक घर में, सिर्फ किस लिए? मायके जाने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या है कहानी, और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को अंत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। चलो चलते हैं। जल्दी जल्दी काम कर लो, बहुत सारे काम हैं। सब लोग अभी सर पे नाचेंगे फिर। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, खाना कब मिलेगा? बस बस बेटा, बस आंगन में झाड़ू लग गई, अब मैं खाना ही बनाने जा रही हूँ। चलो अभी बनाती हूँ, अभी आती हूँ। ओ भाभी, कहाँ हो तुम? अभी तक मुझे कॉफी नहीं मिली है। अभी आई, अभी देती हूँ। पता नहीं क्या करती रहती हो आप। मुझे सुबह सुबह टाइम पे कॉफी चाहिए, पता है, फिर भी नहीं लाके देती हैं। चल बेटा, तुझे नाश्ता दे देती हूँ और तेरी बुआ को कॉफी दे देती हूँ। ये ले बेटा तेरा खाना, और मैं बुआ को फटाफट कॉफी दे के आ जाऊँ। ठीक है मम्मी, कितनी अच्छी है मेरी मम्मी, सबका ख्याल रखती है। दीदी, आपकी कॉफी। मिल गई आपको फुर्सत कॉफी देने की? मैं नहा धो ली, सब कुछ कर लिया, अब जाके आपकी कॉफी आ रही है। अब मेहरबानी कर दी आपने इस वक्त कॉफी लाने की, नहीं तो मैं तो खुद ही बनाने जा रही थी। अब एहसान दिखाओगी कि मैंने कॉफी दी और ऊपर से ननद जी ने सुना दिया। लाओ दो। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, इसलिए देर हो गई, माफी चाहती हूँ। भाभी, काम सा काम नहीं है, और काम को आप राही का पहाड़ बना देती हो। पता नहीं क्या तुम पत्थर तोड़ती रहती हो। ऐसा लगता है पता नहीं काम नहीं, पता नहीं कहाँ तुम ऑफिसों में कितनी काम करके आ रही हो, पता नहीं क्या क्या खेतों में लग के आ रही हो। घर का काम कोई काम होता है? तुम इतने बहानेबाजी मारती हो, पूछो मत। अब दीदी, आपकी तरह मैं लिपस्टिक और काजल और बाल तो संवारती नहीं हूँ। आप तो इसी को इतना सारा काम समझती हैं। आपने कभी झाड़ू को हाथ लगाया है? आपने कभी किचन में काम किया है? आपने कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोंछा किया है, दूसरों की सेवा पानी की है? तो आपको क्या पता होगा कि काम क्या होता है? और घर का काम काम नहीं होता है, ऑफिस का ही काम होता है। आप कभी करके देखना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है, कैसी हालत हो जाती है। ये घर का काम होता है कोई? ये तो चुटकियों का काम है, 2 मिनट में खत्म होता है। क्या है ये झाड़ू पोंछा बर्तन, बस इतना सही तो काम है। अब तो ऐसे सुना रही हो पता नहीं कहाँ कोई क्या कहते हैं पहाड़ खुरदवारा हो। जब दीदी आपको करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तब की तब देखेंगे। जब घर का काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि पहाड़ तोड़ना आसान है या घर का काम करना। अरे कहाँ चली गई तुम? कहाँ हो? मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। आई, अजी क्या हुआ? एक कपड़ा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखती हो पता नहीं। और जब पता है मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो मेरे कपड़े क्यों नहीं बाहर निकाल के रखती? पता नहीं क्या करती रहती हो। मैंने आपके कंप्यूटर वाली टेबल पे तो रख रखे हैं प्रेस करके कपड़े, वहाँ से ले लो। अगर मैं खुद कपड़ा लेकर पहनूंगा तो तुम किस लिए हो? तुम क्या करती रहती हो पूरे दिन घर में? बीवी किस लिए होती है? पति की सेवा पानी करने के लिए। पर पता नहीं, तुम्हारा तो पता ही नहीं रहता, कहाँ आता पता रहती हो। लाओ मुझे दो, कहाँ है? ठीक है जी। बहू, ओ बहू, कब खाना मिलेगा? जब भूखी मर जाऊंगी तब। सुनिए, माँ जी को मैंने खाना नहीं दिया। माँ जी बहुत गुस्से में बैठी है, लग रहा है उनकी आवाज से। आप आज अपने आप ही ले लो ना कपड़े। ठीक है, जाओ, मेरा पता नहीं कौन सा काम कर देती हो, मुझे तो खुद ही करना पड़ता अपना काम। मेरी सहेली बहुत भाग्यशाली है जो उसे तेरी जैसी बहू मिली है। तू कितना घर का काम करती है, सब लोगों का कैसा ख्याल रखती है। एक तू है और एक मेरी बहू है। देखो पता नहीं क्या कर रही है, कब का खाना मंगाया है, अभी तक खाना नहीं आया है उसका। पता नहीं क्या करती रहती है, कोई काम टाइम पे करती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ खोई रहती है जाने। हाँ आंटी जी, अभी तक आपको खाना ही नहीं मिला। मैं तो अपने घर का सारा काम काज करके और अपने सास ससुर को खाना पीना खिला के, अपने पति को बाहर ऑफिस भेज कर, अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर, मैंने सोचा फिर मैं क्या करूं, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, अब कोई काम ही नहीं था। तब मैं इधर आई हूँ कि चलो मैं आंटी से ही मिलाती हूँ। बताओ आंटी, तुम तो बहुत परेशान हो, अभी तक तुम्हें खाना ही नहीं मिला। लो कर लो बात, बताओ। तू सारा काम करके भी आ गई यहाँ पर, खाना पीना भी खिलाया ही सबको, बताओ, स्कूल भी छोड़ा ही, अपने पति को ऑफिस भी बाहर छोड़ा ही है। और बताओ मेरी बहू देखो, अभी तक मेरा सुबह का खाना तक नहीं मिला है। काश तू मुझे पहले मिली होती। आंटी, सब लोग यही बोलते हैं,
जब मेरा काम करते हुई रफ्तार को देखते हैं ना तो सब लोग ये कहते हैं काश तू हमें मिल गई होती, पर मैं तो दुनिया में अकेली हूँ ना। अब मेरे जैसी 4-5 तो है नहीं है, सब मैं जगह जगह बट जाऊँ। अब क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी कामकाजी। माँ जी ये लो खाना। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे थोड़ा देर हो गई क्योंकि ननद जी को मुझे कॉफी देनी थी और छुटकी के पापा को मुझे कपड़े देने थे, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। लो खा लो खाना। बहुत काम करती है बेचारी, होश में थोड़ी ना रहती है बेचारी। क्या करे, इतना काम जो पड़ गया है बेचारी पे, याद ही नहीं रहता कुछ भी आजकल। अरे भगवान, कितना काम करना पड़ता है मेरी बहू को। देख रही है कितना काम करती है मेरी बहू, खाना ही भूल जाती है सास का। पता नहीं क्या है इस घर में, पता नहीं कौन से ईंट पत्थर पड़े हैं सो ये बटोरती फिरती है। सीख कुछ सीख इससे, देख सारा काम काज कराई, अपने सास ससुर को खाना पीना दे आई और सब सदस्य को लंच टिफिन सब कुछ दे के आ गई। और देख तेरा यहाँ पर हम देख रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, तब जाके खाना आ रहा है। बोल रही है कि गलती हो गई, काम में लगी थी। तू तो बड़ा काम करती है ना। माँ जी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और इतना सारे काम होते हैं तो भूल जाती हूँ, आइंदा याद रखूंगी मैं। भाभी मेरे कपड़े कहाँ हैं जो कल धोने के लिए दिए थे, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। हे भगवान, वो कपड़े तो अभी तक छत पे पड़े हुए हैं, सूख गए होंगे, मैं कैसे भूल गई। अभी लेके आती हूँ, अभी लाती हूँ ननद जी। देख रही है कैसी है मेरी बहू, कपड़े रात भर बताओ भारी टंगे रहे हैं और इसको याद तक नहीं, इतनी काम चोर है ये। अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, कोई कछुआ की चाल चलता है तो कोई खरगोश की रफ्तार से काम करता है। भाभी आप कहाँ जा रही हो, मैंने आपसे कपड़े मांगे हैं ना। अरे ननद जी मैं कपड़े ही उतारने जा रही हूँ, वो क्या है ना मैं रात को उतारना भूल गई थी। हे भगवान, मेरे कपड़े अभी तक छत पे ही पड़े हुए हैं। अगर मैं नहीं मांगती तो वो तो कपड़े छत पे ही पड़े रहते। तुम क्या करती रहती हो, तुम पर ढंग से कोई काम काज होता क्या नहीं होता है। ननद जी मैं भूल गई, अब मुझसे हो गई गलती। अब हजारों काम होते हैं, हर चीज थोड़ी ना याद रहती है, कभी कभार हो जाती है गलती। अब इतना तुम बखेड़ा क्यों मचा रही हो, ला रही हूँ ना मैं कपड़े। मैं बखेड़ा कर रही हूँ, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फिर अपनी गलती मंजूर भी नहीं करती हो। पता नहीं क्या ही तुम पे काम पड़ रखा है, पता नहीं कोई काम टाइम पे होता है नहीं होता है इनका। कभी भी जब कोई भी चीज मांगी होगी, कोई भी चीज टाइम पे नहीं मिली होगी। तो ननद जी अपना काम खुद कर लिया करो ना, दूसरों पे क्यों निर्भर रहती हो। भाभी तुम्हारी ज्यादा जवान कैची की तरह नहीं चल रही, अगर तुम्हारी जवान से ज्यादा हाथ तेज चलते तो आज ये हाल नहीं होता घर का। माँ से बोलती हूँ अभी तुम्हारी शिकायत के, तुम्हारी जवान ज्यादा चल रही है, कैसे बोल रही हो मुझसे। माँ, ओ माँ। जाओ बोल दो अपनी माँ को, लगवा लो मेरी फांसी, सारा काम भी करूँ मैं और सुनूं भी मैं। माँ देखो ये रही, मुझसे बोल रही थी खुद का काम खुद करो। क्यों री, तेरी आजकल ज्यादा जबान चल रही है। तूने मेरी बेटी से क्या कहा, खुद का काम खुद करो। तू क्या करने आई है इस घर में, मुफ्त का खाने के लिए आई है। करती भी तू क्या है, हरदम तो हमारा खून जलाती रहती है, कोई काम तो तेरे पे आता जाता नहीं है और ऊपर से मेरी बेटी को सुना रही है। माँ जी अगर मैंने कह दिया तो क्या गलत कह दिया, ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं, पराए घर जाने वाली हैं ये, और खुद का काम खुद कर सकती हैं ना। जब देखो मुझे बुलाती रहेंगी, कोई भी काम अपने हाथों से नहीं कर सकती हैं ये, एक चीज भी उठा के नहीं ले सकती हैं ये अपने हाथों से, हर काम मैं ही करूँ इनका। ये अपना खुद का काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा, मैं ही सारा काम करूँ फिर ऊपर से मैं सुनूं, और आप भी मुझे सुनाती रहती हो। क्या नहीं करती मैं, क्या काम नहीं करती, क्या नहीं दिया मैंने आप लोगों को टाइम पर, तो आप लोग मुझे इतना सुनाते रहते हो। यहाँ की बाहर वालों के लोगों के सामने भी मेरी बेइज्जती करती रहती हो, मेरी बुराई करती रहती हो, दूसरे आके मुझ पर हंसते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। इससे अच्छा तो मैं मायके ही चली जाऊँ। तेरे पे तो बहुत पत्थर तुड़वा रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं ना हम तुझ पर, बहुत सुनाते हैं तुझे। और मेरी बेटी का काम नहीं करेगी, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, तुझे करना पड़ेगा। मेरी बेटी तेरी ननद लगती है तो तू सब काम करेगी, यहाँ तक कि उसके पैर भी दबाएगी तू, सारे काम तू ही करेगी, वो नहीं करेगी एक भी काम। तू इस घर की बहू है, तेरा फर्ज है इस घर का काम करना। मायके जाएगी, जा
मायके में तेरी बहुत पूजा होगी, सब मायके जाएगी। माँ जी, मैं अकेले करते करते थक जाती हूँ, अपने आप में भी ध्यान नहीं दे पाती, अपनी बच्ची का पे ध्यान नहीं दे पाती मैं। आप दोनों को मेरा हाथ बटाना होगा, मैं अकेले ऐसे नहीं कर सकती। एक बंदा काम करे और 2 लोग बैठ के खाएं, ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। सब मिलके करेंगे तभी घर का काम होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू हम लोगों से काम करवाएगी? तेरी जवान ज़्यादा चल रही है। माँ जी, आपने मुझ पर हाथ उठाया, आज तो हद ही हो गई। अब तक तो मुझे मजदूर की तरह लगाए रखते थे, हर दम मुझे दौड़ाते रहते थे, ये कर वो कर, ऊपर से मुझे सुनाते थे, और आज तो हद ही हो गई। आज तो फैसला हो ही जाएगा। अब नहीं रहूंगी मैं इस घर में, जहाँ मेरी इस घर में कदर नहीं है। अपने मायके अब जाऊंगी मैं, अब नहीं रहूंगी इस घर में मैं। आज फैसला हो ही जाएगा, आने दो उनको। अब मैं उनसे बोल दूंगी कि मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने घर को संभालो और अपनी माँ और बहन को संभालो। अरे जा, मायके जाने की धमकी किसको देती है? जाती है तो जा, चली जा, और तुझसे अच्छी बहू लेके आऊंगी, अपनी बेटे की दूसरी शादी रचाऊंगी मैं। जा, चली जा। वैसे भी तू किसी काम काज की नहीं है, मनहूस कहीं की। माँ जी, ऐसी बात है तो करवा लो अपनी बेटे की शादी और ले आओ अपने मनपसंद बहू। मैं भी देखती हूँ कितना तुम्हारी वो बहू सुनती है, पर मैं अब नहीं रहूंगी यहाँ पर, अपने मायके ही जाऊंगी। अब जो करना है कर लो तुम, चाहे बहू लाओ चाहे कुछ करो। शाम को ये मैं क्या सुन रहा हूँ आज? कि तुमने मेरी माँ से और मेरी बहन से जबान लड़ाई, तुमने झगड़ा किया और उनको धमकी दी है कि तुम मायके चली जाओगी। वैसे तुम करती क्या हो? सो तुम इतना सुना रही हो, इतना बन रही हो। आज तक मेरा कोई काम किया है तुमने ढंग से? कभी किसी का ख्याल रखा है ढंग से? पता नहीं क्या करती रहती हो, सारे दिन तो पसरी रहती हो, सोती रहती हो, इसके अलावा तुम करती क्या हो? पता नहीं कौन सा काम करती हो, दिखाती तो ऐसी हो जाने पता नहीं क्या करवा रहे हैं। और मेरी माँ बहन से तुम्हें सुनाने की हिम्मत कैसे हुई? खबरदार जो मेरी माँ बहन से कुछ कहा तो। अच्छा, तो तुम्हारी माँ बहन ने कान भर दिए तुम्हारे? कभी मेरे बारे में भी सोचा तुमने कि मैं कैसे सारे दिन लगी रहती हूँ, काम करती हूँ, सबके आगे पीछे हुक्म बजाती फिरती हूँ है? और कभी भी मुझ पर दया नहीं आई कि मेरी बीवी ये काम कर रही है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अपना सुनाना, अपना सामान, अपना काम, सिर्फ अपना ही अपना, सबको अपने ही अपना पड़ी है। मेरी कभी किसी को चिंता हुई? मैं इधर दौड़ती रहती हूँ, कभी उधर भागती हूँ, कभी किसी के पास भाग रही हूँ, बस चारों तरफ से आवाजें आती हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ। और तो और मोहल्ला पड़ोस को बुलाकर मेरी चुगलियां करी जाती हैं कि मैं किसी काम काज की नहीं हूँ, मनहूस हूँ, बेकार हूँ, कुछ नहीं आता मुझे। मुझे बुरा नहीं लगता, और तुम लोग जो मेरे साथ करते हो ये सब ठीक है। मैं तुम्हारे कर्म हैं सुनने लायक। क्या करती हो तुम? बता दो, कोई काम गिना दो जो तुमने कोई काम ढंग से किया हो। और इतना बोल रही हो तुम, आज मेरी माँ बहन से तुम लड़ी और ऊपर से मुझसे और जवान लड़ा रही हो हैं? यही है तुम्हारा धर्म? यही है ससुराल के बहू के कामकाज करने के तरीके? दूसरों की बहुओं को देखा है कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं, तो आप लोग दूसरों की बहू को ही ले आओ, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि कितना काम करती हैं, और तब पता चलेगा कि मैं क्या करती थी। अरे ये सब तो तुम खूब सुना देते हो, दूसरों से कंपेयर करते हो मेरा है, और ये नहीं बताया गया इस घर में कि आज मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है। आज तक तो लोग मुझे सुनाते ही रहते थे इस घर में, आज तो मुझ पर हाथ भी उठाया गया है। अब नहीं सहूंगी मैं, बहुत हो गया। अरे जिस घर में पति भी साथ ना दे, उस औरत का रहना ही बेकार है। एक पति होता है जो उसकी हिम्मत बनता है। जब पति भी ऐसे बोल रहा हो तो उस घर में रहना बेकार है। जिल्लत भरी जिंदगी है उस औरत की, तो उस घर में रहे, थू है उस औरत की जिंदगी पर। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब जाके ही रहूंगी, कौन रोकता है? जो लाना हो कोई बहू ला रहा है, तुम दूसरी औरतों की बात कर रहे हो, बहुत काम करती हैं, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तुम्हारी माँ दूसरी बहू लेके आएंगी, चाहो दूसरी बहू लेके आओ, चाहे तुम दूसरी औरतों से काम करवा लो। अब तुम्हारा काम तुम जानो, मैं जा रही हूँ अपनी मायके। रखो अपना काम,
करो अपने आप, अब संभालो अपना घर। लो, इनकी कमी थी, लो तुम्हारे अपने आ गए। आ जाओ मिलके सब, अब जो करना है करो मेरे साथ। क्या बोल रही है ये? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? बेटा जाने दे इसे, निकाल दे। हम दूसरी ले आएंगे, तेरी शादी कराऊंगी, बढ़िया लड़की लेके आऊंगी, इससे 1000 गुना अच्छी। अरे ये तो गेहूं में गुण है, जो किसी काम की नहीं, बस अपने घर को घूमती रहती है। अरे निकाल फेंक इसे, ये पागल हो गई है, पागल औरत कही की। अच्छा, अब मैं पागल हो गई हूँ, घुन हूँ मैं, इनके घर को मैं घूमती हूँ, और मैं कूड़ा कचरा हूँ, तो मुझे निकाल फेंको और दूसरी लेके आओगी। लेके आ जाओ, जाओ लेके आ जाओ। बहुत हूर की परी बैठी हुई है इंतजार में कि इस घर का रिश्ता कब आए। जवान संभाल के, मेरी माँ है ये, तमीज से बात कर। हाँ, मुझे को चुप कराओगे? ये तुम्हारी माँ है, ये कुछ भी बोल सकती है और मैं कुछ भी नहीं लगती तुम्हारी। ये कुछ भी बोले जा रही है मेरे सामने और मैं चुप रहूं? अरे ये पागल हो गई है। अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ, तुम लोग बहुत होशियार हो। अब तुम रहो अकेले, तब पता चलेगी। जब करना पड़ेगा ना घर में काम, और किसी को भी टाइम पे काम नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा कि मैं क्या थी, पागल हूँ कि क्या थी मैं। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब संभालो अपना घर। ये तेरा आखिरी फैसला है, तू घर छोड़ के जाएगी? हाँ जाऊंगी। तो मेरी भी सुन ले, फिर अगर इस घर से जाएगी ना, तो आज के बाद कदम नहीं रखेगी मेरे घर में, ठीक है? आज के तरफ आएगी भी नहीं इधर, कभी भी इधर की तरफ देखेगी भी नहीं। ये मेरा वादा है, कभी भी तुझे लेने नहीं आऊंगा। जा, चली जा। अरे ऐसा पति होता है क्या जो सिर्फ अपनी माँ बहनों के बारे में सोचे, अपनी बीवी की तकलीफ ना महसूस कर पाए? ऐसा कहीं पति होता है क्या? अरे जाओ जाओ, ऐसे पति और ऐसे सास ननद से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही रहूं। जा रही हूँ मैं घर से, अब नहीं आऊंगी कभी भी। ऐसा पति मुझे भी नहीं चाहिए जो अपने पति की इज्जत ना कर पाए बिल्कुल भी, और ना किसी से कोई भी उम्मीद ही नहीं है मुझे। मैं अब जा ही रही हूँ। चल पिंकी चल। अरे चल निकल। चल बेटा, नानी के घर चलते हैं, अब हमारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जा तो रही हो, नहीं तो फिर कभी भी नहीं मुड़ के आ पाओगी, और कभी भी नहीं फिर मैं लेने आऊंगा तुम्हें। सोच लो एक बार, मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है। मायके में 4 दिन तो तुम इज्जत से बैठी रहोगी, तो 5वें दिन तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। सोच लो, अभी भी वक्त है, फैसला कर लो। अरे जाने दे बेटा, पता तो लग जाएगा इसे कि ससुराल में क्या है और मायके में क्या इज्जत है। जाने दे, रह के आने दे, फिर ये घूम फिर के यहीं आएगी। अब मैंने कर लिया फैसला, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी। अरे मायके में इज्जत होगी या नहीं होगी वो तो बाद में देखा जाएगा। मेरे माँ बाप हैं मेरा भला बुरा सोचने के लिए, पर यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है। अगर मुझे इस घर का एक सदस्य भी समझता ना, तब भी मेरे लिए बहुत था, पर यहाँ मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता, और अपनी माँ और अपनी बहन का साथ देता है, गलत करने में साथ देते हैं ये एक दूसरे का, और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं है। और मैं इतनी बुरी लगती हूँ आप लोगों को, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो मुझे मत रोको, मुझे जाने दो यहाँ से। अब मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब कोई बढ़िया सी लेके आना तो काम काजी हो। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब नहीं आऊंगी मैं। अब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे होने से क्या था। तब तो तुम बड़े आराम से बैठी के हुक्म झाड़ते रहते थे, अब पता लगेगा तुम्हें। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब नहीं आऊंगी मैं। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रहूंगी, बस मेरा इतना ही कहना है। अरे हम तो इसको सीधी सादी समझते थे, ये तो बड़ी वो निकली, घमंडी, बड़ी जिद्दबाज निकली। तो ये कितनी जिद भरी पड़ी है इसके अंदर। चाहेगी तो रह के आएगी, तब पता चलेगा इसे। अब हम भी नहीं बुलाने वाले इसे, रहने ही दो, अब छोड़ दो इसे इसके हाल पे, तब पता चलेगा। यहाँ पे महारानी बनी फिरती थी, कुछ भी नहीं करती थी ढंग से, और देखो कितने तेवर दिखा रही है।
अरे जाती है तो जा, अब तुझे कोई नहीं रोक रहा। तूने एक बार घर की दहलीज लांग दी ना, अब हम भी नहीं लेने आ रहे अब तुझे कभी भी। जा, जब मरे कटे कुछ भी हो तेरे साथ, अब हम कभी नहीं तुझे देखेंगे। जा, तुझे बहुत शौक है ना मायके जाने का, या चली जा। अब कोई भी नहीं तुझे पूछेगा। देखा दोस्तों मेरे ससुराल वालों की कहानी। देखो मैंने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, फिर भी मुझे दोस्त मिला और अभी जाते जाते भी मुझे ही दोस्त दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हर तीसरे घर की कहानी होगी। हर तीसरे घर में रहने वाली औरत के साथ ये अक्सर कहानी होती होगी। अगर ये आप लोगों के साथ किसी के साथ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। मैं तो चली अपने मायके, तंग आकर अपनी ससुराल से।